हे दोस्तों, आज मैं आपको सक्सेस की एक की देने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन नहीं उठता कि क्यों कुछ ही लोग ज़्यादा रिच हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमीर नहीं हैं और मिडिल क्लास और गरीब की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, रॉबर्ट की स्टोरी। रॉबर्ट जिसके 2 फादर थे, एक PhD होल्डर तो दूसरे ने 8th भी पास नहीं की थी। अब यहाँ 2 फादर का मतलब है कि रॉबर्ट के एक खुद के पिता थे जो PhD तक पढ़े हुए थे और दूसरे उसके दोस्त के पिता थे जो 8th फेल थे, जिन्हें वो अपना मुँह बोला पिता कहता था। दोनों स्मार्ट और मेहनती थे, बट दोनों का सक्सेस को लेकर डिफरेंट नज़रिया था देखने का। जैसे एक कहता कि पैसा सभी दुखों का जड़ है, तो दूसरा कहता पैसे की कमी होना सभी दुखों का जड़ है। एक कहता कि हम एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दूसरा कहता हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक्सपेंसिव चीज़ें कैसे खरीदें। एक कहता स्टडी हार्ड और एक बढ़िया सी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी सी जॉब लो, तो दूसरा कहता स्टडी हार्ड, लर्न स्किल्स और अपनी खुद की कंपनी खोलो और जॉब्स क्रिएट करो, लोगों को जॉब्स दो। रॉबर्ट ने अपने दूसरे फादर की बात मानी, जो आगे चलकर मियामी फ्लोरिडा के सबसे अमीर आदमी बने। रॉबर्ट खुद भी एक मल्टी मिलियनर बने और उनके पहले फादर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहे थे। यहाँ पे रॉबर्ट ने अपने दूसरे पिता से आसान सी चीज़ें सीखी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको पैसे बनाकर देती है, लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके पैसे को आपसे दूर ले जाती है। ज़्यादातर लोग इसीलिए गरीब हैं क्योंकि वो लायबिलिटीज़ खरीद रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल नीरज और धीरज 2 दोस्त हैं। अब नीरज को जब सैलरी मिलती तो अपनी सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा महंगे कपड़े, फ़ोन, बाइक्स, कूल गैजेट्स खरीदने में लगाता था, जो उसे अमीर तो महसूस कराते थे, लेकिन वो लायबिलिटीज़ खरीद रहा था जिनकी वैल्यू डाउन होती जा रही थी। जबकि धीरज ऐसा कुछ नहीं करता, वो कोई चीज़ तब तक नहीं खरीदता था जब तक कि उसे ज़्यादा ज़रूरत ना हो, और वो अपने सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेव करता था और उन पैसों को बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और खुद की स्किल्स बढ़ाने में लगाता था। 3 साल बाद धीरज एक मिलियनर बन चुका था और नीरज अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए अपनी सैलरी को दोष दे रहा था कि मेरी तो सैलरी कम है, इसलिए मैं अच्छे से जी नहीं पा रहा, मैं धीरज की तरह इसलिए अमीर नहीं बन पाया, जो कि बिल्कुल गलत है। अब हम यहाँ कुछ कैश फ्लो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, पुअर पीपल कैश फ्लो। इनकी इनकम आती है और एक्सपेंस में ख़त्म हो जाती है, मंथ के एंड में ये लोग ज़ीरो हो जाते हैं। मिडिल क्लास कैश फ्लो, इनकी इनकम आती है जो कि एक्सपेंस और लायबिलिटीज़ में ख़त्म हो जाती है और इनका सर्कल भी ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट, रिच पीपल कैश फ्लो। इनकी इनकम आती है और वे इनकम का अपने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेव करते हैं और उससे एसेट्स खरीदते हैं जो इन्हें प्रॉफिट्स बनाकर देता है। ये लोग इनकम से एसेट्स खरीदना और एसेट्स से प्रॉफिट में जनरेट करना के प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते हैं और ग्रो करते हैं और अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। अब कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि हमारी तो सैलरी कम है, इसलिए हम लोग जी नहीं पा रहे, अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। अगर मेरी सैलरी भी ज़्यादा होती तो मैं अच्छे से जीता, मैं अच्छी लाइफ जी रहा होता, मैं भी लग्जरी जीवन जी रहा होता। बट ये सच नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनकी इनकम बढ़ती है तो इनके एक्सपेंस और डिज़ायर्स भी बढ़ते हैं, जो इनको मजबूर करते हैं कि हम भी महंगे घर लेंगे, हम भी महंगी गाड़ी लेंगे, जो कि अभी भी ये लायबिलिटी खरीद रहे हैं और अपने अमीर बनने के रास्ते को खुद बंद कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आपकी इनकम या सैलरी ज़्यादा हो, बल्कि डिसाइड ये करता है आप कितना सेव कर रहे हैं, आप उसको कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको रिच बनाएगा। ये सब बातें मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से बताई है, जो कि बहुत अच्छी बुक है। इन सभी बातों को डीप में जानने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है।